अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन मेमन है। मैं जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर चेयरपर्सन हूँ। जॉइनिंग हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक फलाही तंजीम है जिसका मकसद कानूनी मदद फराहम करना है, सेहत और तालीम के मसाइल को हल करना है, बेआसरा लोगों की आबादकारी में उनकी मदद करना है। तो हमारे तकरीबन 6 सेक्टर हैं जिसको हम कवर कर रहे होते हैं और हमारी तंजीम पिछले 5 सालों से काम कर रही है। आजकल जो मसाइल मेन देखने में आते जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो अलमिया है वो हमारे यहाँ बच्चों का ड्रग्स लेना है और छोटे बच्चों का मुख्तलिफ़ तरह से उनकी हरासमेंट के जो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो इश्यूज़ हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि ज़िंदगी नशेब व फराज से भरी हुई होती है और ये तमाम तर चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा हैं। इस माशरे की में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं उनमें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो मीडिया का है, क्योंकि आजकल मीडिया पे हर वो चीज़ दिखाई जा रही है जो इखलाक से हटके है। और हमारे यहाँ माशरे में हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन बआसानी दस्तयाब हैं और पेरेंट्स की अदम तोजही बच्चे के ऊपर जो असर करती है वो सबसे मेन इशू है। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल से हमारे जो वालिदैन हैं उनकी अलहदगी या उनके घर में लड़ाई झगड़े। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुर्बत इसमें सबसे बड़ी अहम किरदार अदा करती है कि जिसकी वजह से एक बच्चे को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। बच्चे की ये तरबियत यहीं से शुरू होती है। अगर घर का माहौल ही उसको वो सहूलियात फराहम ना करे तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चे का ध्यान घर से निकल के बाहर की तरफ हो जाता है, अपने दोस्तों की तरफ हो जाता है। जब वो अपने घर के माहौल से डिस्टर्ब हो जाता है तो वो अपने दोस्तों यारों के पास स्कूल में ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। और आजकल जो ड्रग्स का जो मेन इशू है वो स्कूल से ही स्टार्ट हो रहा है और हमारे यहाँ पर जो गेमिंग जोन्स खुले हुए हैं वो इसकी जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने माशरे में ख़राबी पैदा की हुई है। वहीं पर बच्चे ड्रग्स ले रहे होते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें बच्चों की दस्तरस में बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब उनके पेरेंट्स से ये बात की जाए तो वो उस बात को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सब चलता है। आजकल शीशा वगैरह पीना एक बहुत आम सी बात हो गई है। बच्चे अगर पिकनिक पर भी जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे साथ ये सारे लवाजमात होना बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को दूर करने के लिए बच्चों से पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार है और हमारे पेरेंट्स को इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारा इदारा इस सिलसिले में काफ़ी सारे सेमिनार्स मुनक़िद कर चुका है और आगे भी हम इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इशू मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनका घर से बाहर निकलकर छोटी उम्र में काम पे लग जाना और जिस उम्र में उनको तालीम की ज़रूरत है उस उम्र में उनको जो है काम पे लगा देना, उन पर ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल देना, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन यहाँ की महंगाई और हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे होते कि बच्चा घर में बैठ के तालीम हासिल करे। हर हाल में छोटे बच्चे को भी किसी न किसी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसकी माँ को उसे घर से बाहर भेजना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो उसके सर पे बाप का साया नहीं है या बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि फ़ैमिली में लोग बहुत ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से एक छोटे बच्चे को बाहर काम पर भेजना पड़ता है। काम पर भेजने के साथ उस छोटे बच्चे को बहुत सारे इश्यूज़ जो कि वो घर के अंदर नहीं फेस कर रहा होता बाहर जाके फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हरासमेंट। जब एक बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसे मुख्तलिफ़ तरह के अच्छे बुरे लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, जिसकी वजह से वो अब्यूज़ होता रहता है और वो तमाम चीज़ें जो वो नहीं जानता या वो नहीं समझता, इन सब चीज़ों को उसे सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स को उस पर नज़र रखनी चाहिए कि कब आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आ रही है, कब वो हंस रहा है, कब वो खामोश हो रहा है, कब वो डिस्टर्ब है, कब वो बहुत ज़्यादा
खुशी का इजहार कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करें। अपने बच्चे और ख़ुद के दरमियान जो फासला है उस फासले को कम करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को दोस्ताना माहौल में रखें, उनसे हमेशा इस तरह का माहौल बना के रखें कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो तो आपका बच्चा आके आपसे शेयर ज़रूर करे, क्योंकि जब तक वो शेयर नहीं करेगा तो आप उस मसले का हल नहीं निकाल सकते। आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चे से तमाम दिन की रूटीन को पूछें, कब उसने क्या किया, किससे मिला, कैसे मिला, क्या कर रहा है वो दिन भर, उस चीज़ पर नज़र रखें और फ़ौरन ही कोई ऐसी बात उन्हें नज़र आए तो उस पर एक्शन लें।